अस्सलाम वालेकुम रेस्पेक्टेड नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा चैनल सकलैन पब्लिक फैसिलिटेटर लेटेस्ट जॉब्स और जॉब प्रिपरेशन टेस्ट के मतलब इन्फॉर्मेशन देता है। दोस्तों, आज मैं हाज़िर हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा में जॉब 2021 के बारे में बताना चाहता हूँ। चलते हैं इनकी तफसील की तरफ। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा जॉब्स 2021 इन पाकिस्तान, इसकी वेबसाइट दी गई है www.nepra.org.pk। चलते हैं इनकी तफसील की तरफ। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा जॉब 2021 ऑन जुलाई 8 2021, 8 जुलाई को ये ऐड पब्लिश हुई। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा इस्लामाबाद जॉब 2021 इन पाकिस्तान पब्लिश्ड अ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट फॉर द एनरोलमेंट ऑफ जॉब्स। ये जॉब्स कैटेगरी दी गई हैं कौन सी? सीनियर एडवाइज़र, हाइड्रो एडवाइज़र, हाइड्रो डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर आईटी, असिस्टेंट डायरेक्टर टैरिफ, असिस्टेंट डायरेक्टर सीएसआर, असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑक्यूपेशनल हेल्थ, असिस्टेंट डायरेक्टर सेफ्टी, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव, डिस्पैच राइडर, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव एंड नैब कासिद। ऑल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई इन नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी जॉब्स फ्राम 8 जुलाई से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। फुल डिटेल ऑफ नेपरा जॉब्स आर गिवन बिलो। मुकम्मल तफसील जो है नीचे दी गई है। टाइटल जो है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, नेम जो है ये किस न्यूज़पेपर में ये ख़बर दी गई है? डॉन न्यूज़पेपर में। जॉब कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, प्राइवेट नहीं है। डिपार्टमेंट जो है नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी नेपरा डिपार्टमेंट है। जॉब्स लोकेशन जो है पाकिस्तान इस्लामाबाद में ये जॉब्स अवेलेबल हैं। टोटल पोजीशन जो है 34 हैं। लास्ट डेट ऑफ पब्लिश एडवर्टाइजमेंट, कब ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुई? तो 8 जुलाई 2021 है। लास्ट डेट टू अप्लाई जो है वो है 23 अगस्त 2021, 23 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है। चलते हैं ऐड की तरफ। ये जॉब कैटेगरी पहले हो चुकी हैं। क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर है मास्टर, बैचलर, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, मिडिल और प्राइमरी, ये क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर है। आपके सामने ये ऐड शो हो गई है। तो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी वैकेंसी अनाउंसमेंट। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी इज़ mandated to deal with the masters pertaining to generation, transmission and distribution of electric power। इलेक्ट्रिक पावर को पावर सर्विसेज के लिए, खिदमात के लिए रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ सूटेबल प्रोफेशनल, मुनासिब प्रोफेशनल की खिदमात दरकार हैं। फॉर इट्स हेड ऑफिस रीजनल ऑफिस के लिए ये पोजीशन जो है वैकेंट हैं। पोस्ट है मेरिट कोटा, एज दी गई है, आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। पोस्ट जो है सीनियर एडवाइज़र है, कोटा जो है ओपन मेरिट है। मैक्सिमम एज जो है ओपन स्टेटस ऑन लमसम सैलरी पैकेज सब्जेक्ट टू डिडक्शन टू एप्लीकेबल टैक्सेस। द पोजीशन इज़ प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। ये जॉब जो है 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। सीनियर एडवाइज़र हाइड्रो जो है 1 इंटरव्यूज़ ओनली। क्वालिफ़िकेशन जो है उसकी बैचलर डिग्री हो इन इंजीनियरिंग में हो और इक्विवेलेंट एजुकेशन या इसके बराबर हो फ्राम एनी रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन, शोहरत याफ्ता अदारे से, ड्यूली रिकगनाइज फ्राम HEC हायर एजुकेशन कमीशन से ये रिकगनाइज हो। कैंडिडेट्स हैविंग हायर क्वालिफ़िकेशन और फॉरेन डिग्रीज़, वो कैंडिडेट्स जिनकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है या फ़ॉरेन डिग्री गैर मुल्की जो डिग्रियां रखते हैं, दूसरे ममालिक के जाके तालीम हासिल करते हैं, मे बी गिवन प्रेफरेंस, उनको प्रेफर किया जाएगा। मस्ट बी रजिस्टर्ड विद PEC पैक से ये रजिस्टर होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है उसके लिए मिनिमम ऑफ 30 ईयर्स ऑफ रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस, कम से कम 30 साल का उसका एक्सपीरियंस हो। इन पावर सेक्टर में मोस्ट ऑफ विच शुड बी डीलिंग विद द डेवलपमेंट, ज़्यादातर उनका वो डील कर सकते हो डेवलपमेंट में, डिज़ाइन में एंड ऑपरेशन ऑफ द
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के को ऑपरेट करने में। इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज़, power purchase agreements and costing issue of hydropower projects should have thorough knowledge, मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ का, एंड देयर ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक, और उनको चलाने की जो खूबियाँ उसमें होनी चाहिए। विद रिगार्ड टू लोकेशन, उसके जगह के हवाले से, दैट इज़ हाई हेड रन ऑफ द रिवर एंड परफॉर्मेंस अंडर स्टोरेज अवेलेबिलिटी, experience of small hydropower projects operating off grid will be considered as additional advantage। अगर वो जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑपरेटिंग ऑफ ग्रिड को चलाने का एक्सपीरियंस रखता है तो उसको एडिशनल एडवांटेज दी जाएगी। टू बी एबल टू असिस्ट, वो इस काबिल हो टू असिस्ट, मदद कर सके, द अथॉरिटी इन इशूइंग गाइडलाइन देने में, एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, और मेयारी जो है तरीक़ाकार बता सके, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ अ मार्केट को बेहतर करने में, इंक्लूडिंग ट्रेडिंग इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रमोट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान मस्ट हैव एक्सीलेंट स्टेटिस्टिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स, उसके पास ये स्किल्स होनी चाहिए। कोटा जो है पंजाब में 1 है, मैक्सिमम एज जो है 40 ईयर है, स्टेटस जो है रेगुलर, हाउएवर इनिशियल अपॉइंटमेंट विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो पोस्ट कौन सी है? डिप्टी डायरेक्टर है। इसकी तफसील ये है, बैचलर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैचलर हो और इक्विलेंट हो, उसकी 16 ईयर एजुकेशन फ्राम रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटी, शोहरत याफ्ता यूनिवर्सिटी से और इंस्टीट्यूशन रिकगनाइज्ड बाय HEC, हायर एजुकेशन कमीशन से रिकगनाइज हो। कैंडिडेट्स हैविंग हायर क्वालिफिकेशन और फॉरेन डिग्री, इसमें भी हायर क्वालिफिकेशन या फॉरेन डिग्री वाले को प्रेफर किया जाएगा, जो वो भी मस्ट बी रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, वो भी पैक से रजिस्टर हो। एक्सपीरियंस जो है, कैंडिडेट्स हैव ए रेलिवेंट पोस्ट एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन ऑफ दी 5 ईयर इन द IT सेक्टर में हो, शुड अप्लाई। मोर ओवर कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन दी पावर सेक्टर में भी उसका तजर्बा हो। रेगुलेटरी अथॉरिटी IT एंड एप्लीकेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस, तो उसको जो है प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट जॉब जो है असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसकी 3 पोस्ट जो है कोटा बेस पे है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो और इक्विवेलेंट 16 ईयर एजुकेशन फ्राम रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटी से भी उसकी जो है ये भी पैक से रजिस्टर हो। एक्सपीरियंस उसका जो है हैविंग रेलिवेंट पोस्ट एक्सपीरियंस उसका हो, अगर एडिशनल एक्सपीरियंस है तो इसको भी प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर, उसकी भी IT का है, उसकी भी 1 पोस्ट है। बैचलर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट 16 ईयर उसकी भी क्वालिफिकेशन हो, HEC से रिकगनाइज हो, तो ये भी पैक से रजिस्टर हो। एक्सपीरियंस इसको भी प्रेफर किया जाएगा अगर इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसके बाद मैक्सिमम एज जो उसकी बता रहे हैं 35 ईयर बता रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल जो है वो भी 4 पोजीशन है, कोटा बेस पे है। बैचलर होना चाहिए उसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और इक्विवेलेंट 16 ईयर एजुकेशन हो। ये भी अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी से है तो उसको प्रेफर किया जाएगा और पैक से रजिस्टर हो। असिस्टेंट डायरेक्टर जो है ऑपरेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी जो है इसकी 1 पोजीशन है। बैचलर इन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट ये भी हो तो HEC से रिकगनाइज हो और ये भी पैक से रजिस्टर हो। एक्सपीरियंस हो तो इसको प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, इसकी 5 पोजीशन है। टेक्निकल असिस्टेंट 16 ईयर इसकी क्वालिफिकेशन हो, फ्राम रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटी से हो, HEC से रिकगनाइज हो, हैविंग हायर क्वालिफिकेशन और फॉरेन डिग्री, इसको भी प्रेफर किया जाएगा। इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो तो इसको भी एडिशनल काउंट किया जाएगा। जूनियर एग्जेक्टिव जो है उसकी 7 पोस्ट हैं। तो मिनिमम रिक्विजिट क्वालिफिकेशन जो है क्वालिफिकेशन रिक्वायर जो है
इंटरमीडिएट विद कंप्यूटर स्किल्स एंड टाइपिंग स्पीड इसकी जो है 40 वर्ड पर मिनट हो, 1 मिनट में 40 लफ्ज़ लिख सकता हो। एक्सपीरियंस इसका जो है कैंडिडेट्स मस्ट हैव रेलिवेंट 3 ईयर 3 साल का उसका एक्सपीरियंस हो। तो आप हैंडलिंग द टेलीफोन एक्सचेंज विद एक्सीलेंट इंग्लिश स्पीकिंग, अच्छी तरह इंग्लिश बोल सकता हो, एंड राइटिंग स्किल्स और लिखने की भी उसकी स्किल हो। तो नेक्स्ट जो है डिस्पैच राइडर जो है उसकी जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर है वो मैट्रिक विद ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ मोटर बाइक की ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो एक्सपीरियंस जो है कैंडिडेट्स मस्ट हैव रेलिवेंट 3 ईयर, इसका 3 साल का एक्सपीरियंस हो। इसी तरह आगे जो है फ्रंट डेस्क एग्जेक्टिव जो है उसकी भी 2 पोस्ट हैं। मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री विद कंप्यूटर स्किल। एक्सपीरियंस जो है कैंडिडेट्स मस्ट हैव रेलिवेंट 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग द टेलीफोन एक्सचेंज विद एक्सीलेंट इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए इसकी। नेक्स्ट है नैब कासिद जो है मिनिमम उसकी क्वालिफिकेशन जो है प्राइमरी हो। एक्सपीरियंस जो है कैंडिडेट्स हैव ए रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ ऑफिस वर्क विल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर ऑफिस वर्क का उसका एक्सपीरियंस नैब कासिद का है तो उसको भी प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट है जर्नल टर्म एंड कंडीशन दी गई हैं। तो एज विल बी काउंटेड अप टू द क्लोजिंग डेट तक एज जो है काउंट की जाएगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड, हेड ऑफिस में इनको पोस्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन शैल बी प्रेजेंट अ सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपीज़ आपने भेजनी है। HEC से डिग्री जो है रिकॉग्नाइज हूँ। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द पोस्ट अप्लाइड, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसको मेंशन करें। इन कंप्लीट एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इन केस ऑफ सूटेबल कैंडिडेट्स द अथॉरिटी में रिलैक्स एज, अगर कैंडिडेट्स सूटेबल मुनासिब हैं उनके लिहाज से हैं तो एज को 3 साल तक रिलैक्स भी कर देंगे। बाई हैंड एप्लीकेशन विल नॉट बी, हैंड रिटन एप्लीकेशन को प्रेफर नहीं किया जाएगा। द कम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट पोस्ट, इन पोस्ट को कैंसिल भी कर सकता है। द नंबर ऑफ पोस्ट एज पर रिक्वायरमेंट अगेंस्ट एनी पोस्ट एट एनी स्टेज विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। नो टीएडीए नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेंट शैल अप्लाई डायरेक्टली ऑन ओपन टेस्टिंग सर्विस पर, डायरेक्टली OTS पर अप्लाई करे उसकी वेबसाइट पर। आफ्टर अप्लाइंग फॉर दी पोस्ट एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक ओपन टेस्टिंग सर्विस, इसको रेगुलरली चेक करता रहा है। इसकी जो है साइट दी गई है www.ots.org.pk फॉर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशंस फ्राम एंड ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप आर अवेलेबल ऑन ओपन टेस्टिंग सर्विस। ओपन टेस्टिंग सर्विस पर अप्लाई कर सकते हैं, उस पर एप्लीकेशन भी दे सकते हैं और जो है डिपॉजिट स्लिप भी मौजूद है। ऑन एनी ऑनलाइन ब्रांच ऑफ डेजिग्नेशन बैंक्स, तो डिपॉजिटेड अमाउंट इज़ नॉन रिफंडेबल, जो अमाउंट आप डिपॉजिट करेंगे वो रिफंडेबल नहीं है। एप्लीकेशन में बी सेंट ऑन prescribed application from with online deposit slip in original within 15 days after the publication of advertisement address given below। यह एड्रेस दिया गया है, इस पर जो है आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं। रेस्पेक्टेड नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जॉब के रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को आगे शेयर करना भी मत भूलिए क्योंकि ये एक सदका जारिया है। अगर आप शेयर करेंगे, आपकी वजह से किसी बंदे की जॉब हो जाए तो ये आपको बहुत ज़्यादा सवाब होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।